हेलो बच्चों, तो जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये जेईई मेंस 2024 में 30 जनवरी को मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। मॉर्निंग की शिफ्ट जो हुई थी फर्स्ट शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्या है? द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 मिनट। 10 मिनट पे इसका रेट ये है, ठीक है। 10 मिनट पे इसका रेट ये है एंड 0.03 मोलर एट 20 मिनट। 20 मिनट के बाद इसका रेट इतना है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन का हाफ टाइम कितना होगा। क्लियर है? तो हाफ टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको, अब हमें हाफ टाइम का हमें फार्मूला पता होता है। क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपान में के या 2.303 इंटू log 2 अपान में के, या तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये दो फार्मूले हमें यूज करते हैं टी हाफ निकालने का। अब हम टी हाफ का तो हमें पता हो गया, बट हमें के अगर पता चल जाए किसी तरह से इस गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो हम टी हाफ निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। अगर हमें इस रिएक्शन का के पता चल जाए तो हम टी हाफ निकाल सकते हैं, एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं। के की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब के निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है? तो हमारे पास होता है 2.303 अपान में T2 माइनस T1 लॉग A1 अपान में A2। अब ये बात आती है कि ये सर ये कहाँ से फार्मूला आ गया, ये तो हम लोगों ने देखा नहीं है एनसीईआरटी में। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में जो फार्मूला दिया हुआ है उसी को ही हम लोग इससे ले लिए। ये हम लोग कब आता है? ये जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 0 से t के, तो 0 पे हमारा A0 की वैल्यू ए कंसनट्रेशन की वैल्यू क्या लेते हैं? A0, और आफ्टर टी टाइम पे कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना ले लेते हैं? AT। अब इसी चीज़ को अगर हम इंटीग्रेट जो करते हैं T1 से T2 तक कर देते हैं, T1 से T2 तक कर देते हैं, तो यही हमको ए कंसंट्रेशन जो होता है उसको हम लोग A2 बोल देते हैं, और जो ए कंसंट्रेशन होता है ये वाला टाइम T1 पे A1 हो जाता है। तो यहाँ पे इसी को क्या करते हैं? T माइनस 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा? T2 माइनस T1, और A0 अपान में AT होता है, A0 अपान में AT होता है, तो A1 अपान में A2 हो जाएगा बस। तो यही बस हमारा क्या होता है, जो इंटीग्रेशन हम लोग 0 से t करते हैं ना, उसी इंटीग्रेशन को हम लोग T1 से T2 यानी कि टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में कर देंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में कर देंगे T1 से T2, पर्टिकुलर इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी A2 से A1। तो ये हमारा फार्मूला डेराइव्ड हो जाता है। क्लियर है? अब लेकिन हमें तो A1 और A2 दिया नहीं है ना, बात यहाँ पे भी है कि हमें A1 A2 नहीं दिया हुआ है, हमें R1 R2 दिया हुआ है। R1 दिया हुआ है कितना? 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और R2 की वैल्यू दिया हुआ है 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है किस पे? 10 मिनट पे, और ये है किस पे? 20 मिनट पे। यानी कि ये हमारा T1 हो गया, और ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R1 हो गया। अब बात आती है कि हमारा A1 A2 कैसे निकलेगा। तो हमें रेट ला एक्सप्रेशन तो पता है। क्या है रेट ला एक्सप्रेशन? रेट ला एक्सप्रेशन क्या होता है? K इक्वल टू A, K इंटू A, रेट इक्वल टू ये होता है पावर 1, और A हमारा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन कितना होता है, उस कंसंट्रेशन को। अब इसी चीज़ को हम डिराइव कर सकते हैं। तो रेट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हम मान लेते हैं रेट हमारा क्या है? R1 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? K इंटू कंसनट्रेशन उस टाइम पे A1 मान लिए हमने। R2 हमारा रेट 2 क्या हो जाएगा? रेट 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R2 K इंटू A2 मान लिए, उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या मान लिए? A2। तो R1 अपान में R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 अपान में R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K A1 अपान में K2, K से K कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? R1 अपान में R2 इक्वल टू A1 अपान में A2 लिख सकते हैं।
यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन जो आया था k इक्वल टू 2.303 अपान में T2 माइनस T1 इंटू लॉग A1 अपान में A2, इस एक्सप्रेशन को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं 2.303 T2 माइनस T1 इंटू लॉग R1 अपान में R2, ये लिख सकते हैं। बस अब इसी फार्मूले पे रख देते हैं। k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 20 माइनस 10 इंटू लॉग A1 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 0.04 और सॉरी R1 की वैल्यू क्या दिया 0.04 और R2 की वैल्यू 0.03। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपान में 10 इंटू लॉग 4/3। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो A1 अपान में A2 कर देते तो भी हमारा आंसर यही आ जाता। हाँ बेटा सही आ जाता आंसर तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती। क्या होती, यहाँ पे जो हम टाइम रख रहे हैं वो किस में रख रहे हैं मिनट में रख रहे हैं। ये जो टाइम 10 मिनट दिया हुआ है 20 मिनट दिया हुआ है, और ये जो हमारा रेट एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है रेट हमारा। आप देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे देखो। और हम टाइम किस में रख रहे हैं मिनट में रख रहे हैं, तो हमें टाइम किस में चेंज करना पड़ेगा पहले। ये मिनट में है तो इसको किस में से करना पड़ेगा सेकेंड में। तो हमारा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपान में 10 इंटू 60 इंटू लॉग 4/3 हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ तक मिनट को हमने किस में बदल दिया सेकंड में। तो अब हमारी k की वैल्यू आ गई। अब इसी की वैल्यू रख देते हैं। k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपान में 600 इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3, इसको लिख सकते हैं क्योंकि लॉग 4 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लॉग 3 की वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो k 2.303 अपान में 600 है ना, हाँ 600 इंटू लॉग 4। अब लॉग 4 की वैल्यू क्या होगी, तो लॉग 4 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। हमें लॉग 2 की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए लॉग 2 की वैल्यू दिया हुआ है, हमें लॉग 4 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, तो लॉग 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 log 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 0.3 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। आ जाएगा कैसे आ रहा है, तो एक लॉग का रूल होता है a के पावर m इक्वल टू क्या होता है लॉग m इंटू लॉग a, ये लिखते हैं। लॉग a के पावर m की वैल्यू कितनी होती है m log a, ये यूज करते हैं। और एक लॉग और का फार्मूला होता है लॉग a इंटू बी दिया होता है तो हम इसको लॉग a प्लस लॉग b लिख लेते हैं। एक और लॉग का रूल लिख लीजिए, लॉग a बाई बी दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लॉग a माइनस लॉग b। आप इस 3 रूल को हमेशा दिमाग में रखो, ये तीनों रूल आपको हमेशा यूज करने में काम आएगा लॉग के क्वेश्चन में। तो लॉग 4 की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.8 ले रहे हैं हम। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपान 600 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। 7 होता है तो 7 के बाद करेंगे तो वो है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 लिखेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें पूरी की जो वैल्यू गिवन दिया हुआ उसको हम यूज करेंगे, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर में थोड़ी भी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो क्या दिया हुआ है 0. इसको पूरा लिख लेते हैं, पूरा लिख लो वरना क्या हो जाएगा इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप में थोड़ा भी 1-2 इंटीजर आएगा तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। 0 माइनस 0.4773 यही है 71। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.1249 यही आएगा।
एक बार इसको हम चेक कर ले रहे हैं, आप लोग भी चेक कर लो इसको। ये 1 है, तो 5 में से 0 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 2 में से 1 में से जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9 में से, हाँ यहाँ तक तो सही है। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 0.1249, ठीक है, डिवाइडेड बाई 600। तो k की वैल्यू हमारी आ रही है 2.303 अपान में 600 इंटू 0.1249, ये हमारी वैल्यू k की आ गई। अब टी हाफ की वैल्यू पूछ रहा था, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू होती 3010 अपान में k की वैल्यू यही रख देंगे 2.303 अपान में 600 इंटू 0.1249। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो टी हाफ की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जा रही है, टी हाफ की जो वैल्यू आ जाइए ये 3010 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 0.1249। अब ये जो आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड में आएगा तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 3010 अपान में 600 इंटू 1, सॉरी इसको हटा देना, ये डेसिमल हट गया है ना, ऊपर से डेसिमल हटाएं तो नीचे से भी डेसिमल हटा देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1249 इंटू 60, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 10 बार में। अब इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जा रहा है आपका 310 डिवाइडेड बाई 1249, तो ये आ रहा है 2.409 इंटू 10। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 24.09, यानी कि 24 मिनट आ जाएगा। यानी कि जो इसका आएगा टाइम कितना आएगा 24 मिनट आएगा। तो होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कहाँ पे अगर आपने गलती की होगा तो आपने इस टाइम को क्या किया होगा, सेकंड में नहीं कन्वर्ट किया होगा। ये गलती यहाँ पे हो सकती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आया होगा कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें। हमें यहाँ पे A1 अपान में A2 यूज होता है, यहाँ पे रेट हमें दिया हुआ है तो हम रेट कैसे यूज करेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।